सो वेलकम बैक जी को फिर से धमाकेदार वीडियो गई। इस वीडियो में क्लास 9th का जो आपका विषय हिंदी का पेपर है 18 सितंबर का, तो गई इस वीडियो में कंप्लीट करने वाली है। तो गई हमने आपका फर्स्ट पार्ट जो है हिंदी सब्जेक्ट का डाल दिया था, जो आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो पहले पार्ट में कंप्लीट करा दिए थे। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट जो है आपका आ चुका है, तो वही जल्दी से फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप जो है आपके बाकी की सब्जेक्ट को भी इसी तरह क्वेश्चन पेपर जो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक। तो गई यहाँ पर देख लीजिए हिंदी के पेपर में जो है आपको जो है गर्दा उड़ा ले देना है। चलिए फटाफट 18 सितंबर के पेपर में चलिए यहाँ पर जो हिंदी का 9th का पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। तो इससे अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो इस फर्स्ट पार्ट की फुल सॉल्यूशन की हमने आपको एक एक क्वेश्चन समझाया था कि इसमें कौन सा आंसर है। तो इस सभी जो है क्वेश्चन आपके आंसर बता दिए थे नेक्स्ट पार्ट में। तो इस आप जो पहले पार्ट को देख लीजिएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, इसके बाद सेकंड पार्ट देख लेना। चलिए यहाँ पर पूरे सभी क्वेश्चन हमने जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सभी कंप्लीट करा दिए थे फर्स्ट पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आपके देख लीजिएगा यहाँ पर। चलिए फटाफट थोड़ी जूम कर देते हैं ताकि आपको जो है पूरे जो क्वेश्चन है साफ साफ दिखाई दे। तो देख लीजिएगा इस वीडियो में जो है आपके क्वेश्चन नंबर 6वां से 23 तक सभी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो अथवा के जो है कंप्लीट आपको करना है। तो हम एक एक क्वेश्चन इनमें से दोनों में से एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करा देते हैं, आपको अच्छे तरीके से नहीं याद कर लेना। चलिए यहाँ पर देख लीजिए भक्ति काल की विशेषताएं लिखिए। तो इस भक्ति काल की विशेषताएं लिखना है, तो कोई 2 विशेषताएं लिखना है। चलिए फटाफट आपको बता देते हैं। तो इसी रहा इसका उत्तर। तो देख लीजिएगा 6वें का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न 6वां का उत्तर भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिख देना है। भक्ति काल की 2 विशेषताएं निम्न है, यहाँ पर लिख देना पहले ही दूसरी। तो इससे यहाँ पर आपको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आप इनका शॉर्ट भी लिख सकते हैं, इन पर जो है आप यहाँ से तक लिख सकते हैं, पहली हेडिंग यहाँ तक जो आपको यहाँ पर रहा है यहाँ तक लिख देना पहली। इसके बाद दूसरा हो जाएगा स्वीकृति, इसकी स्वीकृति यहाँ तक लिख देना। तो इतना आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप 2 नंबर इसमें इतने में मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 7वां देख लीजिए क्या कह रहा क्वेश्चन। आधुनिक काल के पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक युग के नाम लिखना है। तो चलिए फटाफट यहाँ पर इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसी रहा आपका 7वां का उत्तर। यहाँ पर देख लीजिए आधुनिक काल को लगभग 6 भागों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है। तो आपको यहाँ से लिख देना है, यहाँ इतना काट देना है, फिर यहाँ से लिखना है जो कि इस प्रकार है। पहला हो जाएगा यहाँ पर भारतेंदी युग, दूसरा द्विवेदी युग और छायावाद हो जाएगा, प्रयोगवाद और नई कविता, कविता और समकालीन कविता आदि प्रमुख चरण है। तो इतना आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका 7वां का उत्तर हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है 8वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा है। कांजी हौसके में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो क्यों ली जाती थी, तो वैसे आपको बताना हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इसका उत्तर देख लेते हैं। देख लीजिएगा ये रहा इसका उत्तर 8वां का, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो ये आपका 8वां का उत्तर है। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी, इससे पशुओं की संख्या की जानकारी होती थी, ताकि कोई जानवर अगर कैद से भाग जाए तो तुरंत पता लगाया जा सके। तो इतना आपको 8वां का उत्तर में लिख देना। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद आपका नेक्स्ट 9वां देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो चलिए आपका 9वां का उत्तर देख लेते हैं। तो रहा आपका 9वां का उत्तर। तो इसमें आपको क्या लिखना है। मटर के खेत में मोती जब कीचड़ में फंस गया था तो हीरा स्वयं ही रखवालों के पास आ गया था, जिससे दोनों को एक साथ सजा मिली। और कांजी हाउस में मोती हीरे के बंधे होने के कारण बाड़े की दीवार टूट जाने पर भी नहीं भागा था। इन सब घटनाओं से हीरा और मोती की गहरी दोस्ती का पता चलता है। तो वही से जो है इसमें बताया गया कि हीरा और जो मोती की है गहरी दोस्ती है कैसे पता चलता है। तो इस जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 9वां का उत्तर हो जाता है। इसके बाद 10वां देख लेते हैं। 10वां देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर लेखक लडगोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया था। तो कहीं से जो है लेखक लडगोर जो मार्ग में अपने साथियों से किस तरह बिछड़ गया था। तो कहीं से इसका उत्तर देख लीजिएगा। ये रहा इसका उत्तर। लडगोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थककर जो है धीमा चलने लगा था, इसलिए लेखक अपने साथियों से बिछड़कर रास्ता भटक गया था। तो कहीं इतना आपको 10वीं का उत्तर में लिख देना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 11वां
11वां, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तो वैसे चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, ये रहा आपका जो है 11वां का उत्तर। इसमें लिखना है पहले इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनको स्पार के नाम से जाना जाता था। तो वैसे इतना आपको लिख देना, ठीक है। नाम ही पूछ रहा है, अगर थोड़ी और डिटेल से लिखना हो तो और डिटेल से लिख देना। इस सिर्फ नाम पूछ रहा है तो नाम लिख देना, इनको स्पार, तो वैसे इतना लिख देना, ठीक है। इसके बाद है 12वां देख लीजिए। 12वां, तत्सम शब्द की परिभाषा बताते हुए निम्न शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। देखिए सपना और हाथ, तो वही सपना और हाथ का तत्सम हो जाएगा, सपना का हो जाएगा आपका तत्सम हो जाएगा स्वप्न, और हाथ का हस्त हो जाएगा। चलिए, और इसमें आपको जो है इसकी तत्सम शब्द की परिभाषा लिखना है। तो वैसे रहा आपका 12वां का उत्तर। देख लीजिए, सपना का तत्सम शब्द हो जाएगा स्वप्न, और आपको लिख देना हाथ का हो जाएगा, हाथ का हो जाएगा हस्त। और तत्सम शब्द की परिभाषा देख लीजिए, ये रहा आपके तत्सम शब्द की परिभाषा। देख लीजिए, तत्सम शब्द तत्सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उसके सामने या जो का त्यों अर्थ जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए और ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। इतना आपको लिख देना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 12वें का उत्तर है। इसके बाद नेक्स्ट 13वां देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसका अथवा देखेंगे। अथवा क्वेश्चन है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है, लिखिए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं 13वां का। तो वैसे मासिक वेतन को जो पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया, तो वैसे 13वां का अथवा ये रहा इसका आंसर। देख लीजिए, जैसे चंद्रमा घटता है और एक दिन पूरा दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जो है वेतन भी धीरे धीरे जरूरतों को पूरा करते हुए घटता जाता है और ख़त्म हो जाता है। इसी कारण मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया। तो वैसे आपको समझ में आ चुका होगा कि जो मासिक वेतन है इसे पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। जैसे चंद्रमा घटता है उसी तरह जो है जो आपकी ये यहाँ पर मासिक वेतन मिलती है, उसी तरह जो है महीने के लास्ट में ख़त्म हो जाती है। तो वैसे इतना आपको लिख देना है। तो वैसे आपका 13वां का अथवा का उत्तर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 14वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पर। 14वां का जो है अथवा देखेंगे, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है, अपने शब्दों में लिखना है। तो वैसे अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना तो वैसे ये रहा इसका उत्तर। हाँ जो है यहाँ पर हम 14वां का भी आपको उत्तर बता दे सकते हैं। देख लीजिएगा, 14वां का अथवा है, उत्तर है यहाँ पर पेड़ और अन्य जीवित पौधे हमारे आसपास की सुंदरता को बढ़ाते हैं और हवा को साफ करते हैं, ध्वनि अवरोधक के रूप में काम करते हैं, मूल्यवान ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और गर्मियों में ठंडी छाया, सर्दियों में हवा को कम करके ऊर्जा संरक्षण से सहायता करते हैं। तो इससे पेड़ जो है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इतना आपको लिख देना है। इसके बाद है 15वां में आपको कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखना है। चलिए फटाफट आपको 4 अंतर बता देते हैं। तो वैसे आपको 2 ही सेलेक्ट कर लेना है उसमें से। देख लीजिए 15वां है, यहाँ पर कहानी उपन्यास में कोई 4 अंतर लिखना है। फिर प्रश्न 15वां का उत्तर है कहानी उपन्यास। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिए, कहानी लघु आकार की होती है, छोटे छोटे लिख दीजिएगा आप। यहाँ पर कहानी छोटे आकार की होती है, उपन्यास बड़े आकार का होता है, जो है दीर्घ आकार का होता है। इसके बाद कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है और उपन्यास में पात्रों की जो संख्या है भरमार होती है। तो वैसे इतना आपको लिख देना है। सिर्फ 2 ही लिखना है क्योंकि 2 नंबर का है। हमने 4 पॉइंट आपको बता दिए, 4 में से 2 सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 15वां के 15वां के बाद 16वां है। रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखना है। चलिए रस की परिभाषा लिखना और रस के अंग जो देख लीजिए, रस की परिभाषा हो जाएगी, काव्य को पढ़ने सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और रस के अंग हो जाएंगे, 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो वैसे 16वां का उत्तर हो जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 17वां देख लेते हैं। देख लीजिए 17वां है आपका। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है आपसे। निम्न यहाँ पर इसका जो अथवा कंप्लीट करेंगे। 17वां का अथवा देख लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पर यही वाला कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ वाक्य में प्रयोग करना है। तो वैसे इनका अर्थ बताना और वाक्य में प्रयोग। तो वैसे देख लीजिए, आँख का तारा हो जाएगा यहाँ पर। चलिए इनके जो है आँख में धूल झोंकना। चलिए इनके अर्थ बताना और वाक्य में प्रयोग करना। देख लीजिए आपको इस तरह कर देना है। तो वही 17वां का उत्तर देख लीजिए, आँख का तारा हो जाएगा बहुत प्यारा, और नेहा अपनी माँ की आँख का तारा है। तो वैसे इतना लिख देना। फिर है आँख में धूल झोंकना, तो कोई धोखा देना, इसका अर्थ हो जाएगा धोखा देना। इसका अर्थ हो जाएगा चोर सबके सामने ही सिपाही की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। तो वैसे इतना आपको लिख देना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका जो है इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका उत्तर हो जाता है। चलिए अब 18वां देख लीजिए फटाफट, क्योंकि पूरे सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 18वां देख लीजिएगा, जो निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखना। चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं।
जो यहाँ पर ये आपको शब्द दिए हुए हैं, तो वही से इनमें से जो है आपको इनके विराम चिन्ह। चलिए इसका अथवा कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। अथवा है भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो वही से रहा इसका उत्तर, जो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण क्यों कहा जाता है। तो इसी रहा इसका उत्तर। भक्ति काल हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण काल है, जिसे इसकी विशेषताओं के कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक और साहित्यिक और एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अंतर विरोधों से परिपूर्ण होते हुए भी इस काल में भक्ति की ऐसी धारा प्रवाहित हुई है कि विद्वानों ने एक मत से इसे हिंदी का स्वर्णकाल कहा है। तो वैसे इतना आपको 18वां का उत्तर लिख देना। चलिए अब 19वां देख लेते हैं। 19वां देख लीजिएगा। 19वां में अपनी पसंद की कविता की कोई 3 पंक्ति लिखनी है। तो वैसे आप स्वयं कर सकते हैं, नहीं तो वैसे चलिए हम इसका अथवा जो है इसका अथवा कंप्लीट करा देते हैं। ये स्वयं भी आप कर सकते हैं। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए। निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके एक कहानी बनाना। देख लीजिए, काकी, हलवा, व्यंजन, पूड़ी, कचौरी, मेहमान, गाँव, शादी। तो वैसे इन शब्दों का उपयोग करके आपको एक कहानी बनाना है। तो वैसे रही कहानी, देख लीजिए, काकी, हलवा, व्यंजन, पूड़ी, कचौड़ी, मेहमान, गांव, शादी शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी। देख लीजिए ये रही आपकी कहानी। तो इस यहाँ से यह कहानी एक शहर की लड़की रिया की है, जो पहली बार अपने दोस्तों, देख लीजिए गांव शादी हो जाएगा, फिर गांव, फिर बूढ़ी, फिर काकी, फिर मेहमान और व्यंजन, हलवा, कचौरी। तो इस जल्दी से आप इस कहानी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, यही याद करना हो आपको। अपने हिसाब से भी इन शब्दों का उपयोग होना चाहिए सिर्फ। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 19वां के बाद 20वां में देख लीजिए, जो है हमारे जीवन में जल का महत्व। तो वैसे हमारे जीवन में जल का महत्व क्या है ये आपको बताना है। चलिए यहाँ पर चलिए इसका 20वां का उत्तर देख लीजिए। तो वैसे 20वां का उत्तर ये रहा आपका 20वां का उत्तर, दैनिक जीवन में जल का उपयोग। तो वैसे यहाँ पर जो जल का उपयोग आपको पता होगा हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो वैसे आपको लिख देना, पानी का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में पीने और कपड़े धोने, खाना पकाने, नहाने, सफाई आदि के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जल विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पानी का उपयोग खेतों की सिंचाई और विभिन्न उत्पादों के निर्माण में भी किया जा सकता है। आप अपने हिसाब से भी इसे लिख सकते हैं काफ़ी बड़ा करके। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट 21वां में देख लीजिए, आपको एक गद्यांश दिख रहा होगा। गद्यांश देख लीजिए, गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना। देख लीजिए, पुस्तक किसका भंडार है। तो इस पुस्तक जो है यहाँ पर इसका उत्तर आप ढूंढेंगे तो कहीं इसमें आपका मिल जाएगा, जो है मैं ज्ञान का भंडार हूँ। तो कहीं इसमें लिख देना है किसका की जगह पर ज्ञान लिख देना है। तो कहीं इसमें जो पुस्तक है वो ज्ञान का भंडार है। इसके बाद है मनुष्य को आदमी किसने बनाया। तो कहीं मनुष्य को आदमी किसने बनाया, आदमी को आदमी मैंने बनाया। तो कैसे, यानी इसमें आपको लिख देना किसने की जगह पर पुस्तक ने। यहाँ पर पुस्तक, इसमें लिख देना पुस्तक ने, जो है इसमें लिख देना मनुष्य को आदमी, पुस्तक मनुष्य को आदमी जो है पुस्तक ने बनाया। तो कैसे इतना लिख देना है। इसके बाद है पुस्तक को कौन पढ़ सकता है। तो कैसे इसका देख लीजिए, आदमी पढ़ सकता है। तो कैसे पुस्तक को कौन पढ़ सकता है, आदमी। तो कैसे इसमें लिख देना आदमी। इसका राइट आंसर आदमी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है पुस्तक को ध्यान से पढ़ने वाला क्या बन जाता है। तो कैसे इसका उत्तर हो जाएगा मुझे प्रेम से पढ़ने वाला महान बन जाता है। तो कैसे इसमें लिख देना महान। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मुझे पढ़ने वाला क्या बन जाता है, पढ़ने वाला महान बन जाता है। तो कैसे इतना आपको लिख देना है। तो कैसे आपका जो है यहाँ पर आपठित गद्यांश जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखना। चलिए ये पत्र है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। यहाँ पर चलिए थोड़ी यहाँ पर जो है आपको पूरा ये पत्र दिखाई देते हैं। तो वैसे आप पहले आधे का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि जो है पूरा आपको पत्र लिखना है। यहाँ तक क्षमा करोगे, इसके बाद नेक्स्ट थोड़े नीचे है, तो वैसे इतने का और स्क्रीनशॉट ले लेना। तो वैसे यहाँ पर क्षमा करोगे यहाँ तक हो जाएगा आपका। सो वैसे इतना और यहाँ पर जो है इतना आपका पूरा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिएगा यहाँ पर 23वां क्वेश्चन है जो आपका, चलिए थोड़े जूम कर देते नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, यहाँ पर आपको किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो वैसे चलिए हम आपका जो है पर्यावरण प्रदूषण पर कंप्लीट करेंगे निबंध। आपको जो है इसमें पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना आपकी सीरीज में भी मिल जाएगा। चलिए देख लीजिएगा, यहाँ पर ये रहा आपका निबंध। तो वैसे जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका पीडीएफ भी हम आपको बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। तो वैसे इतने का स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब फिर नीचे का और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो वैसे इतने का और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद और नीचे। तो वैसे आपका जो है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध हो जाता है। इतने पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ये आपका पूरा पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध हो जाता है, 23 मार्क का उत्तर हो जाता है। तो गाइस ये आपका पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध हो जाता है। अब ये आपका अगर जो आपको इसका PDF भी डाउनलोड करना है पेपर का और सॉल्यूशन का, तो गाइस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी और व्हाट्सअप की लिंक भी हमने जो चैनल के सेक्शन में डाल दी है। तो गाइस आप जल्दी से जाकर वहाँ से देख सकते हो, पेपर का PDF भी डाला है और सॉल्यूशन का भी। तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।